तो पहला दुख है अभावजन्य दुख। हमेशा कमी का एहसास होना, कभी तृप्त न होना, संतुष्ट न होना, लोभ लालच भरा रहना, ये अभावजन्य दुख। मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं तो किसी की पूरी हो नहीं सकती। और मनुष्य की जितनी अंदर कल्पना है वो कोई पूरा नहीं कर सकता है, और जितना पूरा हो जाए उसमें आनंदित रहना चाहिए। बहुत खुश रहो, अभावजन्य दुख को दूर करो और मेहनत करके उन्नति भी करो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास मकान नहीं है तो आप कहो मैं संतोष कर लूं, नहीं नहीं, मेहनत कीजिए, मकान बनाइए भी। लेकिन जिस तरह का मकान आपका बन गया, अब उसमें आनंद लीजिए, खुशियां मनाइए कि बहुत अच्छा मेरा मकान है। जैसी गाड़ी आपने खरीद ली है, बड़े प्रसन्न होकर उसमें बैठिए, उसको झाड़ पोंछ कर ठीक कीजिए। अभी मैं भोपाल में जा रहा था तो वहां कुछ पुरानी गाड़ियां, ये जो 800 है ना, ये ज्यादा चलती है भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो मुझको लिए जा रहे थे भक्त श्री मुकेश गौर, उनकी गाड़ी में बैठा था। तो बोले ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, ये हमारे भोपाल के कुछ लोग बड़ी शौक से खरीदे और उसी को साफ करके और सजा करके बैठकर चलते हैं परिवार लेकर। 800 बोले ये 50,000 में मिल गई हैं, 60,000 में मिल गई हैं, इनमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आया। तो आपके पास जो है उसका आनंद लेना सीखो। दूसरा दुख होता है, वो दुख है अभावजन्य दुख। क्यों होता है? ये विवेक न होने के कारण होता है। दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब आपका कोई अपमान करता है एन केन प्रकारेण, तब आपको बहुत बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन अपमान का दुख देखो, भिखारी का कोई अपमान करे उसको क्या दुख होता है? कभी नहीं। तुम कितना अपमान करो फिर खीसे कढ़त जा रहा, हंसता जा रहा। जिसके अंदर सहन शक्ति कम है और जिसके अंदर अभिमान ज्यादा है, उसको अपमान की चोट ज्यादा लगती है। अभिमान को खत्म कर दीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, और कोई आपका अपमान करे तो उसकी चर्चा दूसरी जगह मत कीजिए, उसको अध्याय को वहीं पर रोक दीजिए और फिर हंसते हुए चले जाइए। क्योंकि जिसके पास में जो है वही आपको देगा, जो चीज नहीं वो नहीं दे सकता है। जिसके पास में अपमान भरा हुआ है वो आपका भी अपमान करेगा, और जो सम्मान से भरा हुआ है वो आपका भी सम्मान करेगा। तो अपमानजन्य दुख से ऊपर उठो। फिर तीसरा दुख है, उसका नाम है हानिजन्य दुख। हानिजन्य दुख, बिजनेस में हानि हो गई वो दुख, चुनाव हार गई वो दुख, फसल डूब गई वो दुख, फसल सूख गई वो दुख, फसल पशु खा गए वो दुख, घर में किसी की मृत्यु हुई वो दुख, घर में चोरी हो गई, धन की हानि हो गई वो दुख। किसी तरह की हानि होने का दुख वो हानिजन्य दुख है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जिसे दुख लोभ के कारण होता है। अंदर लोभ ज्यादा होगा तो हानि को तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए किसी की बात सहना भी तप है, लेकिन घाटा को भी सहना बहुत बड़ा तप है। चुनाव हार जाओ, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो भी पति पत्नी मुस्कुरा कर बैठकर पार्ले बिस्कुट डुबा कर चाय पीजिए और मुस्कुराइए कि सौभाग्य रहा कि 5 साल लफड़ा से बच गए, रेस्ट करो। हाँ, कभी भी चुनाव हारने पर आप दुखी मत होइए।
अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था। 15 बार में तो तुम लड़ोगे ही नहीं। अब सोचो कितना बेशरम रहा होगा वो। 15 बार हारा फिर 16वीं बार लड़ा। और तुम्हें कितनी शर्म लागत, 2 ही दांव लड़ा तो हार गए, तीसरी बार हिम्मत ही नहीं करते। अरे जिंदगी भर लड़ो, पर्चा भरे में कौन ताकत ज्यादा लगा। वोट देवैया वो भी जे है कहीं है, अरे इका दई दो याग दाव वोट निकल जाए दो, और निकल गयो ये दाव बस ठीक है। तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था। अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना था 16वीं बार जीत करके। कभी हिम्मत मत हारिए, साहस और धैर्य से काम कीजिए। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। ध्यान देना, बुझ गई सम्मा, सम्मा किसे कहते हैं? सम्मा किसे कहते बताइए? सम्मा मोमबत्ती, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती, दीपक, उसको सम्मा कहते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, और किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। यदि दीपक बुझ गया है तो वो फिर जल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। लोग कितना जल्दी हिम्मत हारते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती माने नाव। नाव फंस गई तूफान में, धैर्य मत टूटने दीजिए, हिम्मत रखिए, हिकमत कीजिए, वो पार हो जाएगी, बच जाएगी डूबने से। घबराओगे तो जरूर डूब जाएगी। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार हो सकती है, लेकिन ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। एक आदमी जय बोली से आज वह बहुत रोई गायकी है। किस्मत किस उम्र में बदलेगी क्या पता है। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचते थे, आज वे प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। गजब हो गया। निरंतर चरे वेत चाले चलो आगे बढ़ो, चाले चलो आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। योग्यताओं को हासिल करते रहो, क्षमताओं का सही प्रयोग करते रहो, बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। आप उस ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी तुमने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा। आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हो। एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है। एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है। एक छोटा सा पंचर गाड़ी को खड़ी कर सकता है। याद रखना। और एक छोटी सी किचन की भूल गैस को खुला रख दिया तो पूरे घर को जला सकता है। और आप क्या एक अवगुण आपके अंदर है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। आज मेरे पास में आयोजक एक माला लाए, लास्ट में बहुत बड़ी माला थी।
और गुलाब की माला, प्यारी माला, सुंदर माला, लाल रंग का गुलाब। तो मैं सोचा पहनूं कि न पहनूं, क्योंकि अब माइक लग गया, पहनूं माइक में फंस जाए, गिर जाए कुछ सामान यहाँ। फिर मैंने उनको देखा कि माला इतनी बड़ी है कि मैं भी पहन लो, साथ में माइक भी पहन ले, सब एडजस्ट हो जाए। लेकिन वो माला उनके लिए छोटी है। श्रद्धा की माला इतनी बड़ी माला होती है कि फूल की माला हमेशा छोटी दिखती है। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। जिंदगी यू टर्न नहीं है, वन वे है ये। गलत राह पर चल पड़े तो वापस लौटना मुश्किल है। इसलिए अपनी जिंदगी की राह का चुनाव सही ढंग से कीजिए, और सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। मित्र का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, स्कूल का चुनाव, सब्जेक्ट का चुनाव, सड़क का चुनाव, किस सड़क से जाना है। ये सब चुनाव ही चुनाव जीवन में। और चुनाव करने में चूक गए तो याद रखना सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कभी कभी प्रधानमंत्री भी चूक जाता है मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन दिया, पछताता है, ये तो बुरा हाल है, जल्दी बदल भी नहीं सकते। कभी कभी मुख्यमंत्री चूक जाता है मंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मंत्री बना दिया कि तुम पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो, सड़क बनाना, वो सड़क में और गड्ढे बना दिया। कभी कभी तुम पत्नी का चुनाव करने में चूक जाते हो। पत्नी इसलिए लाए थे कि शांति मिलेगी, वो पत्नी की जगह पर सुपर्णखा मिली, आफा काफा मचाए। पति का चुनाव किया था ससुराल में बड़ा आनंद पाऊंगी, और जब ससुराल पहुंचे तो पता चला वो रावण मिला है। पति बनाम रावण खूब दारू पीता है, मुर्गा बकरा भैंसा खाता है, और बोल दो तो मूड़ काट दे। चूक हो गई, अब क्या करो। कभी कभी गुरु का चुनाव करने में चूक गए आप, गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया, आप पछता रहे हो कि फंस गए, क्या करें। कितने लोग मुझसे पूछने आए कि गुरु बदल सकता हूं कि नहीं, तो हमने कहा अरे तुम गुरु की बात बताओ था, इस दुनिया में सब चीज बदल जाता है। मकान बदल दो, गुरु बदल दो, घर बदल दो, जिला बदल दो, तो कहीं कोई खतरा तो नहीं। हम कहीं खतरा जौन होए वाला वह मिट जाई, बदल दे हो जल्दी। कहीं दूसर गुरु बना ली, हम कहीं तीसर बना लो, तो कहीं कोई प्रमाण है, हम कहीं बहुत प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है। हमने कहा राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया और देखा पूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला, तो विश्वामित्र को दूसरा गुरु बना लिया, क्योंकि वशिष्ठ का ज्ञान सीमित था, गृहस्थ आश्रम के संस्कार देते थे। बोले ये तो बात बहुत अच्छी रही। हमने कहा दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और तुम याके में फंसे पड़े। वह हम सोचे तो कोई प्रलय हो जाए। प्रलय का है, ज्ञान सीखना कि हुआ, उनके साथ ब्याह होगा तुम्हारा, निकलो हटो भागो वहीं से। फिर शिव जी ने भी कहा ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत क्यों। जो ज्ञान से हीन है उस गुरु को त्याग कर दीजिए। जो मिथ्यावादी है, आडंबरी है, पाखंडी है, चरित्र से सही नहीं, उस गुरु को गुरु मत रखिए। हमने गुरु बनाया है भवसागर से पार होने के लिए। गुरु कोई रिश्तेदारी थोड़े जोड़ना कि अब हम जो बन गए तो बन गए, अब ढोए रहो इनका, का ढोए की जरूरत है। आप किराए की गाड़ी में बैठे हैं,
लखनऊ पहुंचने के लिए वह गाड़ी हुए पंचर टूट पड़ा बैरंग तो दूसरे में बैठ ले उसके चक्कर मत पड़ो, वहां किरावा दे दो जाओ। महान गुरु मिल जाए तो चेंज मत कीजिए, फिर उनके चरणों में ध्यान लगाइए। पर ये तो चुनाव है, ढूंढना है, परखना है, धोखा भी हो सकता, चूक सकते आप। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्तम आर्ति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अता अन्यथा पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतकना बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा छवा नष्टा निंद तरकैस्यवादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सदासता ज्ञान लोकता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्य भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अपने जीवन में बहुत संभल कर चुनाव कीजिए, तो हानि जन्य दुख, ये जो लोभ को मार पाओगे तो हानि जन्य के दुख से ऊपर उठ जाओगे। अब है एक चौथा दुख है जो बहुत बड़ा दुख है, लास्ट है, बस 5 मिनट में विराम दूंगा, सीधे बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। ये दुख है वियोग जन्य दुख। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे मोह करते हो, जिससे लगाव रखते हो, उसका जब वियोग हो जाता है तो मन में बहुत दुख होता है। और वियोग 2 प्रकार से होता है, या तो मृत्यु हो जाएगी तो वियोग होगा, और या तो नाराजी हो जाएगी तो भी वियोग हो जाएगा। कितने लोगों के बीच में बड़ा प्रेम था, बड़ी मधुरता थी, कोई छोटी सी बात को लेकर नाराजी हो गई, अब वियोग हो गया, मिलना बंद हो गया। ओ हो, प्रीति करो निर्वाह करो अनरीति करो अब ही कहना है, और बाढ़ी के प्रीति अथाह भई तब दुख और सुख सबई सहना है। जरा सहनशीलता भी रखिए, रिश्तों को निभाना भी सीखिए, दोस्ती को भी निभाना सीखिए। अगर निभाने की कला नहीं है तो जिंदगी में 70 दोस्त बदलोगे, किसी से तालमेल नहीं बैठेगा, और जिंदगी में 50 शादी करो, एक भी पत्नी से तालमेल नहीं बैठेगा। अगर निभाने की कला है तो एक पत्नी काफी है सीता जैसी, एक पति काफी है राम जैसा। निभाने की कला होनी चाहिए। एक मित्र काफी है सुदामा जैसा, निभा लिया कृष्ण भगवान। जब मित्रता के बीच में लोभ और अभिमान प्रवेश करता है तो मित्रता की मृत्यु हो जाती है। लालच को भी मत आने दो, अभिमान को मत आने दो। श्री कृष्ण ने सुदामा को सोने का भवन दे दिया। अगर कृष्ण को लालच होता तो स्वर्ण का भवन, कृष्ण का मकान कैसे बनाते? यदि अभिमान होता तो सुदामा के चरण कैसे धोते, भगवान कैसे धोते? भगवान कोई अभिमानी नहीं बन सकता है, लोभी आदमी भगवान नहीं बन सकता। अरे भगवान बनना तो अलग है, भगवान का भक्त भी नहीं बन सकता। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये बहुत विचित्र बात है। त्याग होना चाहिए। जिस समय भगवान श्री राम ने वाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक कर दिया, अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरे राज्य में पधारो, राम ने कहा मेरा काम समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आपका राज्य नहीं देखना है, मुझे केवल आपका प्रेम देखना है। राम के मन में ये लालच नहीं आया कि बाली को मार चुका हूं
तो यहाँ पर लक्ष्मण को राजगद्दी पर बिठाऊं, तिलक दे दूं, ये राज्य भी मेरा होना चाहिए, जरा भी लालच नहीं आया। रावण का वध किया, विभीषण को राज तिलक किया, और विभीषण ने कहा लंका जरा भ्रमण कीजिए प्रभु। राम ने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे लंका नहीं देखना है, लंका पति का काम करना था वो कर दिया हूं, अब मैं जा रहा हूं। याद रखना वहां वे भरत को बुलाकर भी राजगद्दी पर बिठा सकते थे। जो रावण को मार सकता है वो विभीषण को भी मार सकता था, धोखा दे देते। जो वाली का वध कर सकता है वो सुग्रीव को भी मार सकता था धोखा देकर, लेकिन नहीं, धोखा देने वाले लोग भगवान नहीं बनते हैं। लोभ लालच में फंसने वाले लोग भगवान नहीं हुआ करते हैं। ये भगवान के अंदर इतना त्याग है। कंस का वध करके उग्रसेन के सिर पर मुकुट रख दिया मथुरा का। उग्रसेन ने कहा कृष्ण ये बूढ़ा कमजोर शरीर मथुरा का शासन क्या चलाएगा, तुम इस गादी पर बैठो, तुमने मथुरा जीता है, तुम ही यहां विराजित हो। कृष्ण ने कहा मेरा यहां का कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं आगे जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। इस गादी पर उग्रसेन आप ही शोभा देंगे। जिसको ना राज्य का लालच हो न धन का लालच हो, वही महान बन सकता है, वही भगवान बन सकता है। लेकिन जो लोग दूसरे के सेकंड हैंड चप्पलों का भी लालच है जिनको, उसको भी पहन कर चले जाते हैं, अब सोचो ये क्या बनने वाले हैं। ये चोट्टा लोग भारत देश का अपमान करने वाले हैं। कितने लोग सत्संग में आते हैं तो अपने चप्पल हाथ से पकड़ के अपने आगे धर के बैठे थे। जब हम बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो चप्पलन की तरफ हाथ जोड़ते हैं, कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मैंने कहा ये चप्पल आगे क्यों धरे हो? बोले प्रवचन तो फिर मिल जाएगा, चप्पल दोबारा नहीं मिलेंगे, पीछे छोड़ दो। ये हाल है लोग। कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठते हैं कि जब तक हमका न ढकेली तब तक ले जाए न पाई। अब इतने लोग लालची, सोचो इनसे भक्ति क्या होगी। जब चप्पल पर मन डिग गया और कहते हम भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान राम का मन धन और राज्य पर नहीं डिगा, और भक्त उनके तुम रावण के भक्त हो सकते हो, भगवान के नहीं। अरे सत्संग में आओ तो 10 जोड़ी चप्पल नए ले आओ और बोल दो भाई जिसके खो गए हो मेरे पहन लो, ये नए चप्पल दे रहा हूं मैं, ये तो सेवा कर दो। सत्संग में आओ, कुछ दान पुण्य करो। दान पुण्य तो कुछ नहीं, बोले प्रसाद तो कुछ बट रहा था वो हमने नहीं लिया, पर चप्पल का प्रसाद हम ले आए, चप्पल का ही प्रसाद ले गए। तीर्थों में जाइए, वहां गंदगी मत कीजिए। सफाई और शुद्धता कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, शासन भी अकेला नहीं कर सकता, ना प्रशासन कर सकता है। इसके प्रति हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। आप पुड़िया खाकर कहीं झिल्ली डाल देते हैं, कहीं साबुन निकाल कर उसका वो क्या होता है डब्बा वो डाल देते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं गंदगी फैलाते हैं, छिलका केले का इधर उधर डालते हैं। थोड़ा सीखो, सफाई सीखना है दुबई में जाइए, सड़कों की व्यवस्था देखना दुबई में देखिए, कितने ओवर ब्रिज है। और फ्री बस में आनंद लेना है तो कोलालमपुर मलेशिया में जाकर देखिए, फ्री बस सेवा राजधानी में चलती है। हमारे यहाँ इतना धन है, कितने नेताओं के पास, कितना मिनिस्टरों के पास। हिंदुस्तान हम धन धरने की जगह नहीं, दूसरे देश हम धरत। अरे जहाँ पैदा भे वही शहर में यहाँ फ्री बस सेवा चलाई दे, हमारा रुपया दूसरे के देश हम क्यों धरने गए हो। लेकिन बुद्धि विवेक नहीं है। पड़ोसी भूखा मर रहा, वो का रुपया न दे है, और दूसरे देश हम धरिया है, और मरी गई एक्सीडेंटम, पता नहीं कब पई है, कौन पाई रुपया। तो ये मूर्ख नहीं और है कौन। गधा काजू किशमिश ढोता है गधा, लेकिन खाने को भूसा ही पाता है।
तो ये गधे हैं, ये खूब रुपया ढोई है और खर्च न करी पे है सही। ये सब इतना रुपये के प्रति लालच क्यों? क्या करोगे इतना? तो कोई परोपकार करना हो चलो कर दीजिए। कोई मंदिर बनाना है कि आश्रम, कुछ नहीं, मंदिर में जाते भी नहीं इस तरह के लोग, कहते टाइम नहीं, और रुपया धरे बस दूसरे देश में जाके टाइम निकल आवा, और मंदिर में जाके सत्संग में आते ही नहीं। जो सद्बुद्धि आ जाए थोड़ा। लालच बुरी बला है। शान से जीना है, यश और नाम से जीना है तो कृपया लोभ को जीतो, काम वासना को भी जीतो, अहंकार को तोड़ो, नम्रता की नदी बहाओ, सरल स्वभाव बनाओ और प्रसन्न चित्त हो। अपने घर के लोगों को प्यार बांटो और सहनशीलता रखो। ये आपको वर्णन तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया।